जय गुरु जी। संगत जी, आज तारीख है 22 जून और मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, ये है गुरु जी का चौथा वचन। जद जूती वार लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी वार ला के आया करो, उतना इत्थे कोई कम नहीं है। गुरु जी कहते हैं संगत जी, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी का चौथा वचन था जो उन्होंने अपने प्यारे से भक्तों के लिए दिए हैं। और ये बात सच्ची भी है क्योंकि गुरु जी को सब कुछ पता होता है, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज़ पता होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहीं पे गुरु जी की सोच शुरू होती है। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ कर दीजिएगा मुझे गुरुपा। आप जानते हैं कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा आजकल आलसी हुई जा रही है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और आज आपने उसे उठाया है, उसे अपनी बेटी को सत्संग शेयर करने के लिए प्रेरित किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी की बुक मुझे मेरे नाना जी ने दी थी। इनमें वो सारी कहानियाँ हैं जो एक गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को बताते हैं। और मेरे नाना जी बहुतों के गुरु थे और मैं भी अपने नाना जी की कुछ बातों पे सच्चाई मानती थी, उनकी बातों पे चलती थी। और हमारे गुरु पिता तो गुरु पिता ही हैं। तो मैं आपको ये कहानी एक बार मेरे शुक्राना सत्संग में सुना रही हूँ। इस कहानी का टाइटल है अटल कानून। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा सदणा खेतु। गुरु अर्जुन देव। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उसे लड़ने के लिए जाता पराजित होकर लौटता। इस तरह बाली की शक्तियाँ हमेशा बढ़ जाती जबकि उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती। रामचंद्र जी महाराज को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने उनके पास आया तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी महाराज से कहा, मैं बेकसूर था, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पांव पर पांव रख के सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमक कर हिरन की आंख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वह श्री कृष्ण जी के अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। उसी समय कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह तो होना ही था, उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना ही था। कर्मों का कानून अटल है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, अवतारी पुरुष भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यही हमारे गुरुपा हमसे कहते आए हैं कि चंगे कर्म करो। तो संगत जी, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। बाकी जो हमसे अनजाने में भूल से जो कर्म हुए हैं, जो माड़े कर्म हुए हैं, वो गुरुपा इतने
से में जो हमारा 100% है वो 90% अपने पे ले लेते हैं और 10% हमें भोगने पड़ते हैं। तो हमारा जो भी कर्म है वो गुरुपा सारे छोटे छोटे एफर्ट्स में निकाल देते हैं। कर्मों का यही चक्र होता है संगत जी कि जो किया है वो भुगतना ही पड़ता है, इनसे कोई नहीं बच सकता, ना ही आम इंसान ना ही महापुरुष। जब कृष्ण जैसे भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच सके तो हम तो संगत जी इंसान हैं, लेकिन हम में शायद वो शक्ति नहीं कि हम अपने ही किए हुए कर्मों को 100% भोग सकें। इसलिए गुरुपा हमें इतना प्यार करते हैं कि हमारे ही कर्मों को 90% वो अपने पे ले लेते हैं और 10% वो हमें भुगतने के लिए देते हैं। और गुरुपा वो 10% भी ऐसे हमें भुगतवाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने कर्मों का किया हुआ भोग रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना गुरुपा। आप मुझे मैसेज किए जा रहे हैं कि आप मुझे ये बताते हैं कि मेरी जो भी परेशानियां हैं, जो भी है, मन जितना भी भारी हो रहा है, कुछ भी माइंड में है, वो मैं आपके सामने बात करूं, आपके चरणों में डाल दूं। तो गुरुपा मैंने पूर्ण समर्पण किया हुआ है, मैं अब सारा समर्पण तो मैंने कर ही रखा है। जो होगा आप अच्छा करेंगे, जो हो रहा है वो आप अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ आप ही की इच्छा से हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी फैमिली के साथ देहरादून गई थी। वहाँ पे शस्त्रधारा जगह पे हम वहाँ ठहरे हुए थे। तो वहाँ हम, मेरे पापा, मम्मी एंड मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरा भाई और मैं, हम सब गए थे। संगत जी, मैं होटल में आके सो गई थी और मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी आई, भागते भागते आई कि वो कहने लगी कि आप, बेटी नहीं मिल रही है तुम्हारी, जल्दी से उठो, वो 15-20 मिनट हो गए हैं, वो मिल नहीं रही है। संगत जी, मैं एकदम से उठी और मेरे माइंड में मैं पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आने लगे। और क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि ऋषिकेश, देहरादून में लोग बहुत ज़्यादा गायब हो रहे हैं और बच्चियां तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं जैसे ही भागी, मुझे होश नहीं था, बस मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई, गुरुपा मेरी बेटी जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, आप उसे संभालिए प्लीज़। ये आया। फिर मुझे मिली नहीं तो मैंने बस 1 मिनट के लिए माइंड में ये सोचा कि गुरुपा मेरी बेटी नहीं मिली तो उसके बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। मैं इसी पानी में, शायद गुरुपा मुझसे गलती हो गई, वो मैंने सोचा ऐसा, मैंने बस ऐसा सोच लिया कि इसी पानी में डूब के मैं भी जान दे दूँगी अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो बस मैंने ये सोचा ही था। मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे कि मेरे पापा ने मुझे आवाज़ लगा दी और बोला कि बेटा कोई टेंशन मत लो, बेटी मिल चुकी है, कोई इशू नहीं है। मैंने अपनी बेटी को गले लगाया, मैं बहुत ज़्यादा मैं काँप रही थी। संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप मुझे इस नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग ऑडियो फॉर्म या एक सुंदर सी लिखाई में दे सकते हैं। नंबर है 7011501704 पे। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।